चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों, नदियों तालाबों का किनारा हो, किनारों पर मंदिर हों। भारत की एक पहचान ये भी है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज की कहानी है एक मंदिर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले थे। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं हुए, और अभी कौन से भगवान मंदिर में स्थापित हैं। मंदिर पर जाकर तालाब और मंदिर के इतिहास को जानने की कोशिश की। किस प्रकार का रहा भ्रमण और कैसी रही चर्चाएं, देखिए पूरी वीडियो। का स्वागत है एक नई धार्मिक श्रृंखला के एक स्थान में। जैसे कि मैंने आपको पहले हम बता चुके हैं कि अब से कोशिश करेंगे कि जो भी भारत की संस्कृति से संबंधित जो भी धार्मिक स्थान होंगे या कोई पौराणिक इतिहास की कोई जगह होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे इतिहास जानने की कि क्या इतिहास रहा है और मौजूदा हालात में उसकी स्थिति क्या है। तो अभी हम मध्य प्रदेश के बीर सागर जगह पर हम पहुँचे हैं और ये मंदिर मतलब एक अलग ही ख्याति प्राप्त है। इस मंदिर को मतलब जो भी पहलू हैं सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ के पुजारी जी हैं जो मंदिर की देखरेख करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो ओरछा में जो राम राजा का मंदिर है वो पहले यहाँ स्थापित होने वाला था। तो हम चर्चा करते हैं गुरु जी से, इसके बाद वो बताते हैं मंदिर के बारे में क्या कुछ रहा है। तो गुरु जी स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस संस्कृति की श्रृंखला में आपका। तो हमें पहले ये बताएं कि इसका इतिहास शुरुआती दौर में जैसे जब मंदिर की स्थापना की गई होगी जी, ठीक है, तो या तो किसी समाज के द्वारा की गई होगी या किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई होगी। देखिए ये बिहारी जी का मंदिर है। ये महाराज बीर सिंह के द्वारा भगवान को स्थापित किया है। इधर पे 1700 शताब्दी के करीब का बोलते हैं। इसका लिखित प्रमाण यहाँ नहीं है, लोग बताते हैं पुराने लोग ये 1700 शताब्दी का है। अच्छा, और रहा ये कि एक साधु राम जी महात्मा थे जी। वो यहाँ से कुछ हट करके यूपी में कुछ दूरी पर रहा करते थे। सिद्ध पुरुष थे। वो किसी कारण से वहाँ से आक्रोश में आकर के है, जिसका नाम है पूरा वृद्धा, वहाँ से वो यहाँ आए बीर सागर मंदिर पे जी। तो यहाँ आकर के इस बांध में जो डैम है, ये तालाब है जी। इसमें डैम में कमरे टाइप के बने हैं, केवल केवाड़े भर भी नहीं लगे। तो वो अंदर के साइड नहीं, इस साइड में है वो। तो उनमें रहा करते थे जो अपने चलित भगवान लिए थे, उनकी सेवा में वो यहाँ गूलर वृक्ष थे। जी जी। तो गूलर वृक्ष का फल वो उन भगवान को खिलाते थे और स्वयं पाते थे साधु राम जी महात्मा, और इन नीचे की कुटियों में रहा करते थे। धीरे धीरे क्षेत्रीय लोगों को जब पता लगा जी तो उनसे आकर के मिले लोग, आग्रह किया महाराज हम आपकी व्यवस्था बनाएंगे, आप हमको आज्ञा दें। महाराज ने कहा कि आप लोग हमारे पीछे मत पड़ो, हमारी व्यवस्था तो ठाकुर जी पूर्ण किए हैं, आप लोग हमारी व्यवस्था ना बना पाएंगे। तो ये बात जो है जागीरदार तक पहुँची। सूक्ष्म बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो जागीरदार जब आया महाराज की शरणों में गिरा, उसने पूछा कि आप हमारे लिए बताएं, जो आप आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जागीरदार से हमारा काम बनने वाला नहीं, कभी ईश्वर की इच्छा होगी आकर के राजा मिले तो मैं कुछ अपनी बात रखूंगा राजा के सामने। जागीरदार के द्वारा ये सूचना महाराज बीर सिंह पे पहुंची। तो बीर सिंह महाराज आए, उनसे आग्रह किया। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बांकी बिहारी जी भगवान का, ठाकुर कुंज बिहारी भगवान का मंदिर स्थापित हो, उनकी मूर्ति हो और काष्ठ मूर्ति में हो। तो ये आज बिहारी जी हमारे यहाँ विराजे हैं, ये काष्ठ चंदन की मूर्ति है। ये काष्ठ चंदन की मूर्ति में भगवान को स्थापित किया गया। फिर राजा ने हाथी घोड़ा ऊँट पाल के 300 बीघा धरती, कुआं इत्यादि 12 गाँव की जागीरी बिहारी जी को अर्पित की। जी। हाँ, तो साधु राम जी यहाँ के प्रथम संत रहे, महात्मा रहे। वो
साधु राम जी के बाद क्रम चलता रहा और साधु राम जी सिद्ध पुरुष थे। कई गरीब कन्याओं का उन्होंने यहाँ पे विवाह करवाया, गरीब लोगों को सहायता दिया करते थे। और ये धूनी है, ये दिखाई दे रही है उनकी धूनी है। जो रूम बनाए हुआ। हाँ, ये रूम बना है। ये चारों तरफ पहले ऊपर खप्पर लगे हुए थे, जी जी। चारों तरफ से खुला हुआ था। तो इसमें वो धूनी रमाया करते थे। उनकी गद्दी आज भी बनी है तो इसमें धूनी रमाया करते थे वो। इस तालाब में ये टापू दिखाई देता है, ये बीच में दिखाई देता है। ये प्राचीन जब ये डैम नहीं बना था तालाब, तब नदी की कगार पर भगवान शिव स्थापित थे, उनका मंदिर था। तो ये जब डैम बना तो वो डूब में आ गया मंदिर। तो हमारे साधु राम जी महाराज, ऐसा लोगों का कथन है कि उस भोले बाबा के स्थान पर संध्या वंदन करने के जब जाते थे तो हाथ में दीपक लेकर के, खड़ाऊ पहन करके जल में थल की भांति चला करते थे। यहाँ की बहुत बहुत बड़ी ख्यातियाँ हैं। कहाँ तक बनाएं और पूछे तो और बताएं आपको। इसमें जो एक वाक्य जो प्रचलित है कि राम राजा पहले यहाँ स्थापित होने थे, वो ऐसा घटना लोगों का कथन है। ये हम पूरा नहीं कह सकते हैं जी। ये लोगों का कथन है। पुराने लोग इस बात को कहा करते हैं। चूँकि है एक ही बात, राम राजा सरकार को मधुकर शाह महाराज जी ने स्थापित, उनकी निचली पीढ़ी ने बिहारी जी को, ऐसा एक ही घर का काम है। कोई अलग एक ही नहीं। करके वो उनकी निचली पीढ़ी जो रही महाराज मधुकर शाह की, जी जी। उनके घर में ये रहा कि कोई राम उपासक रहे, जैसे कोई कृष्ण उपासक रहे। तो मधुकर शाह महाराज कृष्ण उपासक थे, गणेशी बाई राम उपासक थी। तो यही तो उनका संदर्भ चला है कि मेरे कृष्ण आते हैं तो जब मैं उनका कीर्तन करता हूँ तब वो साक्षात आकर के नृत्य किया करते हैं। तो क्या तुम्हारे राम का क्यों नहीं आते हैं? यही तो हर का वो मैटर था उनका। ये कहा जाए कि चाहे हास्य विनोद कहा जाए, चाहे तर्क वितर्क कहा जाए, इसी बात पर तो गणेशी भाई राम राजा सरकार को लाई फिर ये है। तो उनकी जो निचली पीढ़ी हुई, जी जी, ज़्यादा निचली नहीं, उनकी नीचे की पीढ़ी नहीं, ये भगवान बिहारी जी को यहाँ विराजमान करवाया। तो वो महाराज टीकमगढ़ नरेश कहलाए। उनको वी सिंह महाराज को टीकमगढ़ नरेश बोला जाता था। पहले ये नगर था इधर। कहाँ? एक घटियावान के नाम से हनुमान जी हैं, जी पहाड़ की गुफा में स्थापित हैं। वो प्राचीन जो पहले इसका नाम वीरपुर था। वीरपुर जब ये डैम नहीं बना था तब वो वीरपुर था। तो डैम अभी बना है मंदिर से? डैम ना मंदिर के बाद थोड़ी बनेगा, मंदिर के पहले नहीं। वो जो नगर था पूर्व में, वो वीरपुर था। जी। वो जब वी सिंह महाराज ने ये डैम बनवाया, बिहारी जी को स्थापित, तो वीरपुर ना हो करके वीर सागर हो गया। हाँ, वो नगर जो प्राचीन नगर था वो खाली हुआ है इस डैम के बनने से, तो फिर वीर सागर के नाम से ऐसा। तो यहाँ का कोई विशेष दिन होता है कि जैसे इस दिन श्रद्धालु आए कि किसी भी दिन आ सकते हैं? ऐसा है, श्रद्धालु तो दिनचर्या आवक जावक लगा रहता है। ऐसा वो भी है, बड़े रूम में नहीं, हल्के से रूम में खाली स्थान नहीं होता है। चूँकि इनकी जन्माष्टमी है, हर 15 तारीख को, आज 26 बरस से लगातार अखंड रामायण पाठ हुआ करता है 24 घंटे का। 16 तारीख में उसका भंडारा होता है और नए कार्यक्रम होते ही रहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के। कोई किसी की भागवत चल रही है, तो किस जैसे अभी ये कार्य हुआ है 23 अप्रैल को राधा कृष्ण भगवान को जो है स्थापित किया है। बाहर के लोगों ने, वो दिल्ली वाले थे एक, तो चूँकि वो बड़े अच्छे देवता हैं, वो कहते हैं मेरा नाम मत लेना, चूँकि लेना पड़ेगा, प्रमोद गुप्ता उनका नाम है। उन्होंने आकर के मंदिर में जहाँ टूट फूट थी तो ये टूट फूट पूर्ण कराई, ये पेंट एंड उन्हीं का करवाया है और राधा कृष्ण को उन्होंने स्थापित करवाया। तो पहले से मंदिर से नहीं, चूँकि अब कोई पहले से नहीं जुड़ा होता है,
जब जिसे खींच लेते हैं भगवान से वो तभी जुड़ जाता है वो। नहीं नहीं, दिल्ली से यहाँ क्या जुड़ने का तात्पर्य था। तो कहने सरकार के संरक्षण में नहीं आता ना ये। हाँ, ये शासकीय मंदिर है इसको, हाँ नहीं नहीं, और इसको पर्यटक ने भी ले लिया है। तो अब तो सरकार में नहीं है। जी बोलो। तो मतलब पर्यटकों में तो आने लगा ना अब तो। हाँ जी, अब आने लगा है, अब ये भाई नया नया हुआ है 2-4 वर्ष। हाँ, तो वो अब सरकार के उसमें रहेगा कि वो लोग देख रेख, उनकी देख रेख में रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आगे चल के वो क्या यहाँ का क्या निर्माण करेंगे। जैसे अभी एक बार भी पैसा आया, इसका काफ़ी निर्माण उन्होंने करवाया। और राधा रानी के अलावा और कौन कौन यहाँ पे देखिए आप, ठाकुर कुंज बिहारी भगवान विराजमान हैं। अभी राधा कृष्ण यहाँ देख ही रहे हैं आप कि विराजमान है। सामने बिल्कुल हनुमान जी महाराज का मंदिर है। मंदिर के पीछे जब जाते हैं तो मंदिर के पीछे भोले बाबा का पूरा परिवार, भगवान शिव, जगत जननी माँ, गणेश जी, उनका परिवार यहाँ है। फिर जब और आगे चलते मंदिर के सामने से ज़्यादा नहीं 100 कदम दूर जब चलते हैं तो वहाँ वो प्राचीन घटियावारी हनुमान जी महाराज जी। यहाँ की तो छटा आपको देखने से पता लग रहा होगा, यहाँ की बड़ी निराली छटा है। कोई भी आए वो छटा आकर्षण कर लेती है। यहाँ की छटा का, यहाँ की दिव्यता का बहुत बड़ा गौरव है कि जो आता है, मैंने तो ये देखा कि मेरे को यहाँ 26 वर्ष हो गई, जो आता है वो वाह जैसे अभी भीषण गर्मी पड़ी है, जब मंदिर के अंदर आता है तो वो प्रशंसा करने लगता है और गर्मी की उसको अनुभूति नहीं होती है। देखा भी उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बाहर का टेम्परेचर 45 है और यहाँ में 25 और 20 के समथिंग ऐसे और अंदर घुसते हैं तो और कम हो जाएगा। तो बिहारी जी के यहाँ अंदर जैसे अभी के दिल्ली से सेठ लोग आए, क्या व्यवस्था में वो लोग रहा करते, लेकिन यहाँ 5-6 दिन बराबर उनका डेरा रहा तो गर्मी को उन्होंने महसूस ही नहीं किया। बोले महाराज यहाँ हमको कोई गर्मी, हम पूछा मैंने कि आपको गर्मी लगती है क्या यहाँ, बोले नहीं महाराज हमको यहाँ एहसास ही नहीं होता गर्मी का। वैसे अभी मंदिर में कितने लोग हैं जो इसकी देख रेख? मंदिर में ऐसा है कि ट्रस्ट कमेटी अलग है, इसका उत्तराधिकारी पूर्ण तो कलेक्टर महोदय जी हैं जी। कि तहसीलदार साहब को दिए हैं, वो तहसीलदार साहब एक कार्यवाहक कमेटी बनाए हैं तो वो कमेटी देख रेख कर दी है। मैं यहाँ पुजारी के रूप में बैठा हूँ और जो टूटी फूटी सेवा बनती है, चूँकि अब आते हैं जाते हैं यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ कोई न नौकर है न चाकर है, क्योंकि बिहारी जी के यहाँ तो 4 बजे से आना चालू हो जाता, तो कोई पानी भर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा तो कोई चंदन घिस के तैयार करता। बिहारी जी की ओर से सारी हकीकत, सारी व्यवस्था बनी हुई है, सब कुछ कर वो दयालु ही करते हैं। यहाँ की दिव्यता ये है कि नए जीवन के लड़के आते तो कई लड़के सर्विस मिल गई उनको, यहाँ झाड़ू बुखारी करते रहे और ठाकुर जी से अर्जी लगाते रहे और उनकी जो मनोरथ था वो पूर्ण हो गया। तो ऐसे 10-25 लड़के हैं हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, तो वो बिहारी जी कोई कहते हैं कि बिहारी जी के पास है, हमें ये जीवनचर्या की रोजी रोटी प्राप्त हो गई है, वो बिहारी जी की महती कृपा बरस गई है, ऐसा है। तो यहाँ जो आता है तो भगवान के पास मेरे ख्याल से जो सच्चे मन से आता वो बीमों को नहीं जाता, ठाकुर जी अवश्य देते उसके लिए। अब रही बात कि हम पात्र हैं लेने की नहीं, क्योंकि प्रातः काल हर लोग कहते हैं ना भगवान की स्तुति करते हैं, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, तो उसमें बाद में है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भाई सबके तो संकट दूर हो नहीं सकते हैं, ये तो है। जो उनके भक्त हैं तो उसमें लिखा है कि जो दयावे, जो परमात्मा को जानेगा, जो स्मरण करेगा, जो बाजेगा उनको, तो बोले फल पावे, कि कोई फल सबको थोड़ी बरसाते नहीं, वो अपने भक्त को जो दयावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो मेरे ख्याल से जो दाता है, जो उनका सही पात्र है, उसके कार्य पूर्ण होते हैं और लोग आकर के यहाँ मिलते हैं कि भगवान हमारा काम पूरा हो गया है।
ऐसे एक नहीं, हजारों लोग हैं, तो भगवान उनकी पूर्ण कर देते हैं। महाराज जी, आप जैसे यहाँ 26 सालों से मतलब सेवा कर रहे हैं, तो आप लोकल के ही होंगे, क्षेत्रीय जी होंगे? इसी ग्राम वीर सागर के, चूँकि हमारा जन्म स्थान तो इस गांव में नहीं है। जी जी। हाँ, लेकिन कर्म स्थान वीर सागर ही बना। यहाँ से कुछ दूर नेवाड़ी स्टेशन के सामने चुरारा गांव है, जी जी। उस गांव का मैं मूल निवासी हूँ। हाँ जी। और मेरे गुरु बाबा हैं, अब तो वो पधार चुके हैं, श्री श्री गद्दार आठ श्री राम लखनदास वेदांती जी महाराज, जिनका यूपी में एक स्थान है। हाँ, दूसरा स्थान उनका यहाँ रानीपुर क्षेत्र में है, वो मेरे गुरु बाबा हैं। ये अगला प्रश्न हमारा ये, पता नहीं वो पूछने लायक है कि नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं। जैसे आपसे पहले कोई यहाँ रहा होगा जो सेवा कर रहा होगा, आपके बाद भी कोई, तो मतलब ये प्रक्रिया कैसे होती, कैसे इसका चयन होता है? ये तो ठाकुर जी ही चयन करते, मेरे ख्याल से दुनिया के लोग चयन नहीं करते हैं, ये तो ठाकुर जी चयन करते हैं। हैं जैसे पूर्व में 2-3 पीढ़ी तक जेवरन से तिवारी परिवार रहे, वो 2-3 पीढ़ी उनकी यहाँ गई। इसके बाद में फिर 2-4 और आए, और फिर 10-2 संतान वैसे आज तक यहाँ बैठा, और फिर आज के बाद मेरे को अभी आगे का कोई पता नहीं। नहीं तो जैसे तो दुनिया इतनी रंगीनमय हो गई है, आपको मतलब यहाँ से और बाहर घूमने का आपका मन नहीं होता है? नहीं, देखो पहले तो हमारा मन उचट्टापन करता था, भागता था इधर उधर। जब हम घूमे हैं तो, और फिर जब से इनके यहाँ बंद गए हैं, वो जितने हमारे दिन निकलते जा रहे हैं, तो हमारा मन कहीं जाने को कहता नहीं। यहाँ से बड़ा सुख हमें कहीं मिलता ही नहीं। तो सुख नहीं, ये भेजने वाली बात नहीं, ये यथार्थ सत्य है। जो सुख यहाँ है वो सुख मैंने, जो मेरी खोज है वो मेरे को सुख प्राप्त नहीं हुआ है यहाँ के अलावा। यहाँ अच्छा लगता है, जो यहाँ की सट्टा है। आप लोग आपसे बात कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद आप चले जाएंगे, कोई नहीं होगा, तो बिहारी जी के हमें वो आनंद बराबर आता रहता। कोई आए तो ठीक है, और कोई नहीं है तो भी हमारे लिए ठीक है। ये नहीं है कि हम यहाँ बिल्कुल शून्य बैठे हैं, कोई नहीं है, कोई ना रहे, हमें क्या लेना देना। हमारे ठाकुर जी हैं, उनके कई ग्रंथ हैं, कई पुराण हैं, उनको हम खूब मस्ती से पढ़ते रहते हैं, आनंद लेते। हमको तो और लगता है कि अब इस समय कोई ना आए। जिस समय हम उनकी कथाओं में तन्मय हुआ करते हैं, तो हम आग्रह करते कि ठाकुर जी किसी को मत बुलाना। हमको नहीं लगता, हमको तो यही अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा कहाँ संसार में। तो आपका घर परिवार गांव में ही रहता होगा? देखो, घर परिवार तो हमारा ऐसा नहीं है, सांसारिक क्रिया के अनुसार घर परिवार है। अब चूँकि आज की स्थिति में तो ये घर परिवार हमारे यही है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु ससका तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। आज तो हमारा परिवार, हमारे सब कुछ यही है। ये संसार का है, ये संसार की जो प्रतिक्रिया है उसके अनुसार परिवार है। ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं है, और भगवान की कृपा से अच्छा है। अपन छोटे से आदमी है, छोटी सी जगह पे परिवार रहता है, उनके पास छोटी सी गृहस्थी है, कोई बड़ी काफ़ी है नहीं है। और अब चूँकि वो अपनी जगह हैं जी, वो हम बिहारी जी के शरण में अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारा उनसे रिश्ता ना हो, उनसे हमारा प्रेम ना हो। तो उनसे हमारा प्रेम है, रिश्ता है, लेकिन हम संरक्षण नहीं कर सकते। तो मुलाकात तो होती रहती है? हाँ, होती है। संरक्षण करेंगे तो यही करेंगे, हैं जो करना है वो ठाकुर जी करेंगे। हम इस बवाल में नहीं पड़ते अब कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे यहाँ हो रहा, क्या तुम्हारे यहाँ जा रहा। अब मेरे को इनका पता रहता है कि इनका क्या हो रहा है। हकीकत सत्य है, मेरे को उनके बारे में कोई पता नहीं रहता कि आज तुम्हें किस निमंत्रण में जाना है। और पूछते भी हैं तो हम ये कह देते, भैया हमसे पूछा ना करो, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ ज़रूरी है, वहाँ जाओ अपने मन से। हम काय को ठेका लेंगे, अब बताओ। अच्छा, नहीं बात हम काय को बंधेंगे हम, हैं? तो हानि लाभ होता है, बोला तुम्ही ने तो बोला था चले जाओ, बात सही है। हम काय को ठेका लें।
मैं नहीं बोलता। जैसे मंदिर का क्या है कि एक आकर्षक पॉइंट तो ये होता है, ये है कि ये पुराना है, आपने बताया 500 साल करीब पुराना है। और क्या है इसकी ख्याति है कि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लोग आते हैं? देखो आपने आकर के यहाँ देख ही लिया है। प्रथम ख्याति तो पर्वत है, संत बीटप सरता गिरधरनी, ऊपर हेत हेत शवन की करनी। एक तो पहाड़ को आप देखेंगे तो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये जंगल शोभनीय है, ये तालाब जो सरोवर भरा है बिहारी जी का, एक इतना शोभनीय है, बताओ। फिर यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ ये बट वृक्ष कहते हैं हम, कितने पुराने हैं, क्या उनके नीचे बैठ कर के आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ की तो छटा बड़ी निराली है भैया। यहाँ तो बहुत अच्छा, जो देखेगा गौर से देखेगा, अवलोकन करेगा, ध्यान से करेगा, मन से करेगा, आनंद उससे मिलेगा। मेरा तो ये ख्याल है जी। क्या गुरुजी आपको ये जानकारी है, ये जो तालाब है इसका निर्माण भी वीर सिंह जी ने करवाया था? अब तभी तो उसका नाम वीर सागर हुआ। अच्छा, इसकी का नाम वीर सागर, फिर गांव का नाम फिर इसी के नाम पे रखा? भैया इसमें दादी आवाज तो ये पकड़े ये। हाँ हाँ बोलो। तो तालाब की वजह से ही गांव का नाम पड़ गया हाँ, था? तालाब की वजह से पहले वीर था, फिर वीर सिंह महाराज ने सागर बनवाया, वीर सागर हो गया। अब ये निर्माण कार्य और जो देना हुआ उनका, वो वीर सिंह महाराज का ही देना हुआ है। मतलब इसकी आप तो इसी संदर्भ में जी ये साथ साथ तालाब के निर्माण के शीघ्र ही बिहारी जी का मंदिर का निर्माण कार्य हो गया चालू, ऐसा है। तो अभी इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है अपने पास? नहीं, इसका लिखित कहा ही नहीं है कुछ। अब कहाँ राजघराने में हो तो मुझे कोई पता नहीं है, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि हम राजघराने से जा कर के मिलें, अपन छोटे आदमी हैं। नहीं तो क्या आपको जानकारी है कि कहाँ रहते हैं? नहीं, देखो राजघराना टीकमगढ़ में रहते ना वो। हाँ। टीकमगढ़ में वो तो राजा हैं, नहीं महाराजा हैं वो। आज दिल्ली रहने निवास है उनका। तो राजघराना आज भी है, और जैसे अपना ओरछा का मंदिर है तो उनका पूरा अधिकार है उसके ऊपर। जैसे अयोध्या में कनक भवन है, उनकी तो बहुत बड़ी ख्याति है, कहाँ कहाँ उन्होंने मंदिर स्थापित किए, कितने कुएँ, कितनी बावरी, कितने तालाब। ये तो अगर देखा जाए और उन लेखा जोखा लिया जाए महाराज वीर सिंह का, तो कोई लेखा जोखा नहीं ले नहीं। पाएगा। हाँ, जहाँ तक मैंने बुंदेलखंड का इतिहास पढ़ा है, चाहे वो नहीं, बुंदेलखंड से बाहर, मैंने बाहर का तो नहीं पढ़ा, लेकिन अरे बुंदेलखंड का पढ़ा जैसे है। अयोध्या है तो बाहर है ना। हाँ, वो तो बाहर है। तो बुंदेलखंड से बाहर भी उनकी कई जगह ख्याति बहुत बड़ी है। जैसे वृंदावन में रंगनाथ जी का है मंदिर, वो उन्हीं का है। तो वो तो बहुत बड़ी। जैसे उनके 9 पुत्र थे, एक पुत्र से मांगा गया उन्होंने कि 9 मन का स्तंभ खड़ा कराना है मेरे को, तो एक ने 9 को फूंक दिया कि भैया ऐसा ऐसा पिताजी का आदेश है, वो हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हम नहीं दे पाएंगे? तो 9 लड़के रहे तो 9 ने ही दे दिया, तो 9 ने 81, तो 81 मन का स्तंभ खड़ा हो गया। तो इनकी तो बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़े देवता रहे वो। तो अब चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आसपास की सारी झलकियाँ दिखाएं चर्चा के बाद। तो जानकारी के दौरान आपको पता चला होगा कि कितना रोचक है आप जब यहाँ घूमने आएंगे। वैसे गुरुजी मंदिर का नाम हमें कुछ मतलब? श्री श्री गजराट श्री ठाकुर कुंज बिहारी मंदिर वीर सागर। वीर सागर कुंज बिहारी मंदिर के नाम से वीर सागर में, और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगता है यहाँ। हाँ, जिला टीकमगढ़ है। जिला टीकमगढ़ लगता है, जिला हाँ नहीं, जिला निवाड़ी होता है इसका, तहसील पृथ्वीपुर, थाना पृथ्वीपुर, और ग्राम वीर सागर होता है। और ये निवाड़ी विधानसभा में आता है। निवाड़ी विधानसभा? हाँ, निवाड़ी विधानसभा। साहब भी हैं। हाँ हाँ जी। तो हम आपको अब आसपास का क्षेत्र घुमाते हैं, किस तरीके से हिसाब से बना हुआ है। अब मंदिर आप मंदिर को आप विजिट कर सकते हैं। यही है लकड़ी की ना, ये लकड़ी वाली जो बताया था, चंदन की लकड़ी की जो मूर्ति है कृष्ण जी की,
ये नया वाला जो मंदिर अभी बताए थे चर्चा के दौरान स्थापित किया गया है अभी हाल ही में। पूरा मैनेज करके रखा है। यहाँ पंडित जी की किचन चलती है। जब आप लोकेशन देखेंगे, जो अभी गुरुजी चर्चा के दौरान जो तालाब बता रहे थे, ये वही वाला तालाब